मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। इसके पहले हमने धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जो शब्द चिंतन के लिए आरंभ किया था, उस शब्द का अंतिम बंद जो है उसके हम आज यहाँ पर विचार करेंगे। जैसे पहले जंदों में कहा गया है कि परमात्मा आप बहुत बड़े हो, अगर हम आपको किसी प्रकार से चौधरी कह दें या सरदार कह दें तो इसमें आपकी कोई बढ़ियाई नहीं है। और हम वही कह पाते हैं जितनी शक्ति हमारे बुद्धि में आप देते हो, जितनी समझ हमको आप बख्शिश करते हो, हम ऐसी ही आपकी बढ़ियाई कर सकते हैं। अंतिम छंद में बंद में श्री गुरु नानक देव जी महाराज क्या फरमान कर रहे हैं, आओ हम सब मिलकर के इसका विचार करें। मूल में वाणी है, एते कुकर हव बे गाना भौका इस तन ताई। एते कुकर का अर्थ है, कुकर का अर्थ है कुत्ता। एते का अर्थ है इतने सारे, बहुत सारे। यहाँ पर इसका एक रूपक है, इसका एक अंतरिम अर्थ है। एते कुकर का अर्थ है इतने सारे विषय विकार यहाँ पर पसरे हुए हैं, कुत्तों के जैसे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब जितने हैं, ये अवगुणों को गुरु महाराज ने कहा है कि ये कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ बेगाना, मैं तो बेगाना हूँ, ओपरा हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ। इतने सारे कुत्तों के बीच में महाराज कहते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। और जैसे एक कुत्ता दूसरे गली में चले जाए तो सारे के सारे मिलकर उस पर भौंकते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए हौले हौले भौंक कर उसका विरोध करता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जीव की जो स्थिति ऐसी ही है, ये बहुत सारे कुत्ते मिलकर रात दिन भौंक रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अवगुण इत्यादि। और उसमें ये जीव जो है बेगाना, ओपरा है, अकेला है। लेकिन भौका इस तनताई, फिर भी वह धीरे धीरे भौंकने का यत्न करता है, कुछ विरोध करने का यत्न करता है, इस तनताई, इस शरीर की रक्षा के लिए, इस शरीर के भरण पोषण के लिए। सारे पंक्ति का अर्थ होगा, इस संसार में जीव के आसपास बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं विषय विकारों के रूप में, और जीव बेगाना अकेला है, लेकिन वह अपने शरीर के और अपने आत्मा की रक्षा के लिए भौका स्तनताई, वह अपने शरीर की रक्षा के लिए भौंक रहा है, ऐसा इसको समझना चाहिए। फिर कहते हैं, भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमें नाव न जाए। यदि भगतहीन, भक्ति से हीना, हीना यानी जो भक्ति नहीं कर रहा है, ऐसा भी कोई जीव होगा, लेकिन वो समर्पित होगा अपने मालिक के। जैसे कुत्ता समर्पित है अपने मालिक के लिए, ऐसा ही अगर जीव समर्पित होगा अपने मालिक के लिए, वह भगतहीन भी हो जाएगा, वह भक्ति से सखना भी हो जाएगा, हीन भी हो जाएगा। अगर वो भक्ति नहीं भी कर रहा है ता खसमे नाव ना जाए, ता फिर उसका जो खसम है परमात्मा, वो उसी के नाम से याद किया जाएगा, उससे ही वो जुड़ कर के रहेगा। नाव ना जाए, वह उस परमात्मा के नाम से दूर नहीं जा सकता। इसलिए कुत्ते की पहचान उससे, उसके मालिक द्वारा होती है। उसी प्रकार से जीव की जो पहचान है वह परमात्मा रूपी जो मालिक है उसके द्वारा होती है। सारा विचार इस प्रकार होगा, इस संसार में जीव के आसपास बहुत सारे विकार हैं जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और यह जीव बचने के लिए अपने जबान से कुछ न कुछ विरोध का स्वर निकाल रहा है। अगर उसने भक्ति नहीं भी की है तो अपने मालिक के द्वारा वह पहचाना जाएगा और उसकी रक्षा होगी, और वह अपने शरीर को, आत्मा को बचाने का यत्न करेगा। हमें भी इस प्रकार का यत्न हम रात दिन करते रहें, और ताकि हमारे शरीर की और आत्मा की रक्षा हो और हम परमात्मा के नाम से ही जाने जाए। यहाँ पर यह शब्द जो है संपूर्ण हुआ। एक शब्द और रहता है शब्द हजारे के विचार में, उसकी विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।